व्हाट्सअप गाइस, आज आप लोगों का दिन कैसा गया। ये जो वीडियो बनने जा रही है बिग बॉस सीजन 19 के ऑल कंटेस्टेंट के बारे में है, जैसे जैसे उनकी जर्नी और उनका सपोर्ट रहा है और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो शो बना था उसमें ये सक्सेसफुल रहा है। तो मैंने सोचा कि इनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट तो बनता है, जो भी गेम्स के रनर अप्स रहे और जिन्होंने गेम में पार्टिसिपेट लेके हम जैसे लोगों को, इंडिया के लोगों को और पूरी ऑल ओवर इंडिया लोगों को सबको एंटरटेन किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी को हंसाना, किसी को एंटरटेन करना एक अपने आप में एक टैलेंट है। तो मैंने सोचा एक ट्रिब्यूट तो बनता है, पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पे वायरल तो होनी चाहिए ये चीजें। बिल्कुल ये मैं नहीं, ये ऐसी वीडियो बोल रही है आने वाले जो जो मैं चीजें इनके बारे में बोलने वाला हूँ, और जो जो मैं चीजें इन वीडियो के हर एक क्लिप्स में जो मैं इनके बारे में जो भी बोल सकता हूँ मैं बोलूंगा। जो जैसे मुझे गेम पॉइंट ऑफ व्यू में लगा इनका, मैं उस गेम पॉइंट ऑफ को देख के ही सारी चीजें बोलूंगा। पहले कंटेस्टेंट हमारा नाम आता है अमान मलिक। अमान मलिक की शुरुआत जिंदगी काफी अच्छी रही। सिंगिंग के पैशन के ग्राउंड से आए और इन्होंने काफी धमाल मचाया। स्टार्टिंग में बिल्कुल लायन की तरह एंड टाइगर की तरह, जैसे सलमान भाई ने बताया कि फर्स्ट हाफ के बाद जो है इनका थोड़ा सा सेकंड हाफ में जो है थोड़ा सा गेम थोड़ा सा घूम गया था, बट सडनली इन्होंने गेम में कंट्रोल पाया। फिर इनके पेरेंट्स आए, इनको काफी सारी चीजें समझा के ये सारी चीजें गेम्स का अलाइनमेंट करके गेम चेंजेस में बनाई गई। फिर उसी में गेम चेंजेस में इन्होंने काफी सारी चीजें, अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज करे, कुछ भी करा है, एक्सपोजेड जितनी भी है चीजें, गालियां निकली है, एक्सपोजेड गेम के एग्रेशन पे किया। कोई इनका कोई इंटेंशन नहीं था, पर इनका जो फुल ऑफ जो सिंगिंग हो गया रात के समय, एक कहते हैं ना कि एक शायरी, एक गाना हो गया जो इन्होंने कैमरे के पास लेके गाते थे, विच इज टू एंटरटेनिंग एंड वो हमें अच्छा लगता था रात को। एक कहते हैं ना, एक रेडियो एफएम चलता था रात में, अब वो अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस सीजन 19 का एंड हो चुका है। सो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, अश्नूर पे। अश्नूर का गेम जो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग स्लो चला था, अभिषेक बजाज के साथ रह के इनकी इनकी जो कहते हैं कि एक गेम प्ले के साथ कहते हैं ना कि डुअल परफॉर्मेंस दिख रही थी। बट सडनली क्या हुआ, गेम चेंजेस, इतने गेम चेंजेस हुए यहाँ पर। इनका गेम भी बहुत स्मूथ एंड स्वीट चला। इन्होंने इनकी जैसी पर्सनालिटी इन्होंने वही दिखाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो पर्सनालिटी इनकी दिख रही थी गेम पे, उसी गेम पे इन्होंने फोकस करके अपने गेम को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इनका भी काफी अच्छा रहा शो। आपकी पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेगी इंटरनेट पे और बढ़िया रहा। थर्ड आता है अभिषेक बजाज पे। अभिषेक बजाज का स्टार्टिंग में जो है काफी साइलेंटली गेम चला था, अकॉर्डिंग टू ऑपर्चुन था। ठीक है, फिर धीरे 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 थोड़ा एग्रेशन मोड पे आए। फिर थोड़ा जब जिस टाइम पे इनको एग्रेशन मोड पे चलना चाहिए था, उस टाइम पे ये थम से गए थे गेम पे। तो मेरी तरफ से ये पॉइंट ऑफ एड होना है कि इनका जो गेम, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई थी वहां पर। तो यही रीजन था। बाकी इनकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी थी, बट समहाउ कहते हैं कि किसी को इरिटेशन करने वाली पर्सनालिटी हर किसी को पसंद नहीं आती। पर ये गेम पॉइंट ऑफ व्यू में था, कोई ऐसा नहीं था इनके लिए। बट इनका गेम भी काफी अच्छा रहा और इन्होंने काफी जर्नी की। फिर आते हैं कुनिका पे। कुनिका ये कहते हैं घर का एक प्रिंसिपल टाइप या स्कूल का प्रिंसिपल टाइप होता है, जो कि पूरा घर संभालता है, जैसे किचन। जैसे कल कंटेस्ट में बात हुई थी, इनका भी जो गेम पॉइंट ऑफ व्यू था उसी में इन्होंने किचन के अंदर फिर वही पॉइंट ऑफ व्यू छेड़ दिया था। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, एक मेंटालिटी और एक सिनेरियो बन रखा है बिग बॉस के अंदर कि वहां पर लोग क्या करते हैं कि मोस्टली किचन के अंदर फोकस करने की कोशिश। किचन से क्या होता है, पूरे घर पे फोकस किया जाता है, विच इज टू ओल्ड पैरामीटर मेरे अकॉर्डिंग टू मी, है ना। एंड पर इनका गेम भी काफी स्वीट रहा, एक घर की तरह, एक उन्होंने परिवार की तरह इनको सजाया रखा। तो आपका गेम भी हमें बहुत अच्छा लगा गुनिका, वेल डन। फिर आते हैं मृदुल पे। अब मृदुल का गेम स्टार्टिंग में काफी स्लो था। ठीक है, बट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसी उसकी पर्सनालिटी थी उन्होंने वैसे दिखाया। बट उनको कॉन्फिडेंस था कि उनकी जनता जो उनको बचाएगी, पर जनता तभी पहुंचा पाती है जब यहाँ गेम पॉइंट में आपका प्रेशर रहता है। बट सडनली क्या होता है कि गेम पॉइंट पे चेंजेस आते हैं। बट इनका पॉइंट ऑफ व्यू गेम पे काफी अच्छा रहा और मजा आया इनका गेम देखने का काफी, है ना। और सो मृदुल का गेम भी काफी पॉइंट ऑफ व्यू रहा, और मतलब कहते हैं ना कि एक रोमांचक सीरीज रही। जैसे उनकी फैन फॉलोइंग थी जय श्री राम करके, और मतलब पॉजिटिव वाइब्स थी उनके भी, और उनका नताली के साथ काफी अच्छा कनेक्शन चला था। बस समहाउ वो चीजें भी नहीं चल पाई इस गेम के अंदर, क्योंकि जब उनका गेम का जब पीक लेवल था तब वो और ज्यादा स्लो हो गए। बट ठीक है, जैसी लोगों की पर्सनैलिटी है वो वैसा ही चलते हैं, उसके आगे अगेंस्ट कुछ नहीं करते हैं। पर उनका भी काफी पॉजिटिव वाइब्स रहा। फिर आते हैं हम तानिया पे। तान्या का क्या रहा, तान्या का स्टार्टिंग से एक वही रहा है कि मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स रही हैं। बट उनका एक कहते हैं ना कि उन्होंने जो भी बोला लोगों को, जनता को, वो फेक ही लगा। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, फेक रह के भी टॉप 5 में पहुंचना बहुत बड़ी बात है, बट वो हमें लग रहा था, बट एक्चुअल में क्या पता उनकी ये जो चीजें उन्होंने बोली सारी चीजें रियल हो सकती हैं, आई डोंट नो। ठीक है, बट ठीक है, बट उनका गेम भी अच्छा रहा, उनकी पॉजिटिव वाइब्स बनी रही। बस उनका यही है लाइफ में ऐड ऑन, ये चीजें करना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में जो चीजें उन्होंने ऐड ऑन करी है कि हम हमेशा कहते हैं ना कि एक तराजू की तरह है, हम तराजू की तरह नहीं हो सकते क्योंकि हम वी आर ह्यूमंस। ठीक है, हमें पैरामीटर्स एक तरफ रखने पड़ेंगे तो दोनों तरफ रखने पड़ेंगे, दोनों तरफ रखोगे तो आपको एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपका गेम भी पॉजिटिव रहा एंड एट द एंड तक। ठीक है, बट आपको ये नहीं समझा, आपको यही लग रहा था कि आपके गेम जैसे चल रहा है वो एंड तक आप विनर होंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट नो वरीज, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स सी आगे की चीजें कैसे ऐड ऑन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नतालिया पर। नतालिया का गेम भी काफी स्लो रहा क्योंकि उनकी लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से वो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए थे वहां पर, कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी वहां पर। अगर जब लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा तो फिर बात नहीं होगी। और बिग बॉस जैसे जो शो है, जो रियलिटी शो है, सारी मोस्टली क्या है, ये मतलब बात करने के ऊपर ही है कि अगर हम उसमें बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तभी ये चीजें सक्सेसफुल हो पाएंगी, कि हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, और हम टास्क भी उसी हिसाब से कर पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं गौरव भाई पे। गौरव भाई भी जैसे इन्होंने, इनका भी गेम काफी स्मूथ रहा, इन्होंने अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी को रखा कि जो कि इनके इतने टाइम की जो पर्सनालिटी है वो मेंटेन रहे, जो किसी मतलब शो के चक्कर में इन्होंने नहीं वो क्रॉस करी लिमिट्स, और विच इज गुड कि हाँ आपकी जो पर्सनालिटी आपने उसी को रखा, और जैसे ह्यूमंस हो आपने वही हो, तो आपका वो गेम भी काफी अच्छा रहा। ठीक है, फिर आते हैं शहबाज पे। शहबाज का गेम यहाँ पर टॉप लेवल पे लगा हम सबको, कि बीच में एकदम से एंट्री मार के इन्होंने जो गेम का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया काफी, विच इज टू अमेजिंग एंड है ना, कि कॉमेडी करना, वो चीज़ करना जो कि नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से घर में, तो वो थोड़ा सा बोरिंग मिसिंग लग रहा था वो पार्ट, कि हाँ कोई घर में आए और कुछ हलचल करे। तो बिग बॉस का मुझे इस बार आइडिया अच्छा लगा ये, कि एक ऐसे कंटेस्टेंट को उतारा जो कि काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म करा बाकी लेवल पे। ठीक है, अगर गेम पॉइंट ऑफ देखो, स्टार्टिंग में बसीर की जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही थी, बसीर ने भी काफ़ी गेम्स को जो है अपना पीक लेवल दिया। ठीक है, बट सडनली वो स्लो हुए, फिर लव एंगल्स आगे काफी सारी चीजें आई, आई डोंट नो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो चीजें हुई कि वोट आउट सेशन इतनी जल्दी हुए। फिर नेहल का भी कनेक्शन उस पे हुआ, नेहल का भी एग्रेशन एंड अगेंस्ट गेम्स काफी अच्छा रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब वो कहते हैं ना ग्रुप सा बन गया था, ग्रुप से बनने के बाद ना चीजें थोड़ी सी ना वो उड़ जाती हैं, कि हाँ हम समझ नहीं पाते उस हमें उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, हम अपना दिमाग चलाएं या दूसरों का दिमाग यूज करें, है ना। तो नेहल का गेम भी काफी अच्छा रहा उनका, बट खराब कहाँ हुई चीजें, ये मुझे जहां तक लगता है कि खराब तब हुई जब इनका बसीर का कनेक्शन टूटा, प्लस इनकी बॉन्डिंग टूटने लगी, ये थोड़ा सा अकेला पड़ने लग गई, तो इनका गेम थोड़ा सा मांगा। बट इनका ये है कि ओवरऑल गेम में काफी योगदान रहा। थैंक यू नेहल। एंड देन उसके बाद आते हैं उसके बाद आपका आते हैं क्या बोलते हैं आपका फरहाना। हाँ, फरहाना पे आते हैं। फरहाना का गेम भी स्टार्टिंग पॉइंट से काफी अच्छा रहा, और मैं इस चीज को काबिल तारीफ करता हूँ कि फरहाना ने गेम को बहुत पीक लेवल पे ले गई। ठीक है, सडनली समाओ वो जैसी भी थी, उन्होंने गेम काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू खेला और मजा आया उनके गेम में। और जो उनका एग्रेशन और उनका कहते हैं ना, वो सोचती नहीं है क्या बोलना है, किसी को क्या बोलना है, एक रियल पर्सनालिटी है जैसी भी है। बट हाँ, थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ा सा गेम यहाँ थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, नहीं तो उनका ओवरऑल गेम परफेक्ट था, जो कि बहुत मजेदार था। प्रणीत के बारे में आते हैं, प्रणीत मौर्य। प्रणीत मौर्य की एक चीज खास बात है यहाँ पर, कि भाई उन्होंने जो गेम प्लान किया, ठीक है, गेम प्लान के अकॉर्डिंग तो वो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, क्यों भाई कॉमेडियन। ठीक है, उन्होंने पूरा हंसते हंसते लोगों को हंसते हुए निकाला, विच इज टू गुड एंड सबके साथ एंटरटेनमेंट को पॉजिटिव वे किया है एक तरह से पूरा हाई लेवल पे। ठीक है, तो मैं एक तरह से रोडीज डबल क्रॉस की तरह देना चाहूंगा, कि जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं उसके बाद फिर आते हैं नीलम गिरी पे। नीलम गिरी का गेम भी काफी स्लो चल रहा था स्टार्टिंग में, फिर एकदम से इनको जब वीकेंड के वार में जब इन्होंने सलमान भाई ने इनको गाइडेंस दी काफी, है ना, कि गेम को इस पर्सपेक्टिव पे खेलना चाहिए, अपनी एक रियल पर्सनैलिटी पे खेलो। ठीक है, विच इज टू गुड एंड मुझे मजा आया उसमें, कि नीलम का गेम मतलब इतना कहते हैं ना बीच के सारे निकल गए, फिर भी वो चल रहे थे, विच इज टू गुड। उनको लग नहीं रहा था कि हम इतना वो चल पाएंगे इस गेम पे। ठीक है, नेहा का भी गेम अच्छा रहा, शोर का भी काफी बढ़िया रहा,
कोनिका भी हो गया। फिर आते हैं आवेश दरबार। आवेश दरबार का क्या रहा, जब कहते हैं ना, मैंने मोस्टली ये चीज़ें देखी हैं जब कपल सेंट्री होती है गेम्स के अंदर। तो कपल सेंट्री में क्या होता है कि जब अपनी उनकी फीमेल पार्टनर होती है कोई भी, तो ये स्लो हो जाता है कोई कोई पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ एक दूसरे देख के, है ना, जब इनकी जो होने वाली फियांसे थी, जब वो साथ में गेम चल रही थी, गेम बहुत स्लो चला था। जैसे ही वो गई तो इनका गेम ना थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लग रहा था, बट स्टिल तब तक गेम बहुत आगे निकल चुका था, ठीक है। बट ओवरऑल इनकी भी ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी भी सही रही, अच्छी रही, इन्होंने कुछ ज़्यादा किसी ज़्यादा ऐसा नहीं किया, पर हाँ, मैं इसको थम्स अप दूंगा इसको आगे के लिए। अब आते हैं जिशान भाई पे, जिशान कादरी भाई। तो भाई इनका गेम भी, अगर मैं स्टार्टिंग में भाई, मुझे तो लग रहा था गैंग ऑफ वसूल के दबादम रहेगा, बट स्टिल गेम चेंज हो गया वहाँ पर। हाँ, स्टार्टिंग में जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे, पर इन्होंने फिर धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन कम कर दिया, मुद्दों पे नहीं बोलना। तो यहाँ थोड़ा सा गेम ले डाउन हुआ, बट नहीं तो बाकी अगर मैं इनको बोलूँ तो भाई इनका भी थम्स अप है, इनका भी अच्छा पर्सनालिटी रहा। बसीर का गेम भी बहुत अच्छा रहा था। बसीर, हमें लग रहा था कि स्टार्टिंग में एज्यूम कर लिया था कि टॉप 5 के अंदर होंगे, बट स्टिल वहां पर गेम चेंजेस इतने हो गए इनके यहाँ पर कि भाई इनकी जो लव एंगल लव ट्रायंगल चक्कर में इनका थोड़ा सा गेम यहाँ हो गया। आई डोंट नो, फिर उसकी वजह से वोटिंग कम हो गई, फिर ये वोट आउट हो गया। नतालिया को मैंने आपको बता ही दिया है। नगमा का आते हैं, नगमा का क्या रहा, नगमा का भी सेम ऐसे ही रहा। नगमा का पॉजिटिव वाइब्स रहा, ठीक है, ओवरऑल। और मतलब मैं बोलूँगा इनका बहुत स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो रहा ये, ठीक है। ये इनका जो नेचर है, ये उसी नेचर में थी, ठीक है। उनको नेचर से बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि हमें क्या है, शो है, हमें बोलना पड़ता है, इसमें हम बोलेंगे नहीं तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे भी थम्स अप है कि अपने कैरियर पे बेस्ट ऑफ लक। अब इनकी शादी होने वाली है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अब आते हैं मालती चार पे। मालती चार का मैंने इतना गेम नहीं देखा, मैं रियलिटी बताऊं, बट जितना भी है, मेरे को जितने भी मैंने क्लिप देखी, इनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रहा है कॉमेंट, है ना। थोड़ा सा जल्दी सीरियस हो जाती हैं, मतलब मजाक को भी, थोड़ा सा प्रैंक को भी ये बहुत जल्दी सीरियस ले लेती है। बट ओवरऑल इनका भी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जितना मैंने सुना गेम के अंदर, और मैंने जितनी भी क्लिप्स देखी उसके हिसाब से मुझे अच्छा लगा। तो पहले मालती के लिए थम्स अप। सहवाज के लिए मैंने आपको बता दिया है, सहवाज भी टॉप नंबर, थम्स अप, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी गेम पर्सपेक्टिव पे किसी के बारे में सोच रहे हैं, और हम बोल रहे हैं, और हम कहाँ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है गेम के अंदर, ठीक है। कि अगर आप सोचो आप एक रियलिटी शो में गए हो, तो आपको रियलिटी शो में पैरामीटर्स क्या क्या देखने हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से, कि भाई मेरी पर्सनैलिटी कहीं मैं कुछ किसी को बोलूँ और किसी को इफेक्ट तो नहीं करेगी, ठीक है। और मतलब हम उस गेम में क्या है, हम अगर हम जहाँ इतना सोचना लगता है, वहाँ गेम थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। हम गलत वर्ड यूज नहीं कर सकते किसी के बारे में, तो वो नहीं करना कभी गेम में हमें। हम ये कर सकते हैं, हमारी जो रियल पर्सनैलिटी है, हम उसी को ही रिफ्लेक्ट करें एज अ गेम के अंदर, और एज अ गेम टेंडर हम जो घर के जो जहाँ हमें बोलना चाहिए वहाँ बोलें, और कुछ भी फाइट हो रही है हम उसको रोकें, ठीक है। और कोशिश रहे कि जितने मुद्दे हो सके हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि हम बढ़ाएं कि वहाँ हमारी फेक पर्सनालिटी दिख रहा है। और हमें फेक गेम प्ले नहीं करना चाहिए। और जितने भी कंटेस्टेंट है मुझे सारे बढ़िया लगे, और जितने टॉप 5 कंटेस्टेंट रहे हैं इस बार, अमाल, प्रणीत, तानिया, गौरव, ठीक है, तान्या हो गया, ये सारे 4-5 जितने भी लोग रहे हैं, मुझे अच्छा लगा इनका गेम देख के, जो कि टॉप 5 में रहे हैं। बट कहते हैं ना कि हमेशा ही चीज़ें शॉकिंग होती है, आपको नहीं पता होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा एंड ऑल। तो बस यही रहा है इस वीडियो के अंदर। ओवरऑल जितने भी बेस्ट ऑफ कंटेंट रहे हैं, मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। ये सब पॉजिटिव रिव्यूज हैं, आप लोग गाइस डोंट टेक सीरियसली। एंड मैं चाहूँगा जो जो मैंने आपको पॉइंट्स अटेंड करे, तो प्लीज अपनी लाइफ में जरूर, अगर हो सके तो इफ पॉसिबल तो कोशिश करना। अगर आपको कुछ वैलिड पॉइंट लगेगा तो मुझे जरूर बताना, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट सीजन का वेट करेंगे उसके बाद, कि हम देखेंगे आपके करियर की पीक कहाँ कहाँ पर है। तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ये छोटा सा ट्रिब्यूट था मेरे लिए बिग बॉस के ऑल कंटेस्टेंट के लिए, जो कि मेरे को था कि जरूरी कि भाई मैं एक बार बनाऊं इनके लिए वीडियो। तो गाइज ठीक है, सो सी यू गाइज, मैं आप लोगों को जल्दी मिलूंगा। और मेरी वीडियोस पर लाइक कमेंट जरूर करना, इससे पसंद है। फॉलो टू माय चैनल, वेलकम टू सागर वर्ल्ड। इसमें आने वाले रियलिटी शो के अपडेट आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।